डर की अनकही कहानी। आज की कहानी है खूनी हाईवे। हाईवे पर सफ़र करते वक्त आसपास की हरियाली, बदलते मौसम और वहाँ खास माहौल सभी एक अनोखा अनुभव देते हैं। 20 साल पहले का हाईवे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसे समय ने बदल दिया। नए हाईवे का आना और पुराने का बंद हो जाना, ये एक समय का परिवर्तन है जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बताता है। कभी कभी हमारे मन और स्मृतियों में वो पुराने सफ़र बहुत बड़े होते हैं जो पल पल को याद दिलाते हैं। नए हाईवे भी अपने साथ नए अनुभव लेकर आते हैं, लेकिन पुराने पलों की यादों में कुछ खास बात होती है। इस तरह के अनुभव लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसे याद रखने में मज़ा आता है। आपका व्यक्तित्व और आपके शब्दों से लगता है कि आपने वो समय बहुत ही विविध और भावुक रूप से महसूस किया है। वो हाईवे बंद हो गया, एक नए हाईवे ने उसकी जगह ले ली, पर कारण उस हाईवे के बंद होने का नया हाईवे नहीं था। कहते हैं कि उस हाईवे पर आज भी लोग जब जाते हैं तो शायद ही वापस आ पाते हैं। एक ऐसा ही परिवार दिल्ली से जयपुर जा रहा था। अश्विन और उसका परिवार। अश्विन गाड़ी चला रहा था। एक जगह से दो रास्ते जाते हैं, एक न्यू हाईवे पर और एक पुराने हाईवे पर। पुराने हाईवे के आगे एक बोर्ड लगा था जो जयपुर शॉर्टकट रास्ता बता रहा था। अश्विन को लगा कि इससे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो कुछ और सोचे बिना उस हाईवे की तरफ चल दिया। कहते हैं कि नसीब भी लिख कर आता है। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था, सफ़र उस हाईवे पर। अश्विन और उसका परिवार उसी हाईवे पर होता है। कुछ समय बैठने के बाद अश्विन गौर करता है कि हाईवे पर सिर्फ वही होता है, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। बहुत देर चलने के बाद गाड़ी के सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है और गाड़ी ज़ोर से उस हिरन से टकराती है। अश्विन जल्दी से उतरकर देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। इसके बावजूद कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद वहाँ आसपास भी देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था और यहाँ तक कि गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ था। अश्विन गाड़ी में वापस बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। पर ये हादसा बहुत डरावना था पूरे परिवार के लिए, जिससे उसे हिला दिया अंदर तक। फिर अश्विन ने नोटिस किया कि जैसे हम वापस एक ही जगह घूम रहे हैं। अश्विन को एक छोटा सा बोर्ड दिखा। उसने उतरकर वहाँ पर निशान लगा दिया और फिर वापस गाड़ी चलाने लगा। इसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद गाड़ी जब वापस बोर्ड के सामने आई तो वहाँ एक ही जगह घूम रहे थे। अश्विन ने फिर एक बार गाड़ी मोड़ी। फिर 1 घंटे के बाद वे लोग वही बोर्ड के सामने थे। अब कुछ न समझ आने के कारण अश्विन गाड़ी चलाए जा रहा था। एकदम गाड़ी 2-4 बार झटका मार कर बंद हो गई। अश्विन उतरकर गाड़ी देखने गया। पता नहीं, एक आदमी गाड़ी के पीछे से चलकर आ रहा था। वो अश्विन के पास ही आया और बोला, मैं एक मैकेनिक हूँ, मुझे गाड़ी देखने दीजिए। उसने गाड़ी देखी और 2 मिनट में गाड़ी ठीक हो गई। वो आदमी बोला, मुझे लिफ्ट दे दो, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अश्विन ने उसे लिफ्ट तो दे दी। अश्विन ने उसे सब कुछ बताया जो भी हो रहा था उसके साथ। फिर उस आदमी ने इस हाईवे के बारे में बताना शुरू किया। उससे कहा, ये पूरा हाईवे सिर्फ और सिर्फ छलावे का है। लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से और जाते हैं उसकी मर्ज़ी से। जितनी भी मौतें हुई हैं इधर, सब उसने की हैं। हाईवे से एक अच्छा रास्ता कट रहा है। वो बोला, आप यहाँ मोड़ लीजिए, ये हाईवे काट देगा और यहाँ ढाबा भी है। कुछ देर चलने के बाद उस रास्ते पर एक ढाबा दिखा। अश्विन और उसके परिवार के जान में जान आई और वो वहाँ रुक गए। कुछ ही देर में अश्विन की पत्नी ने फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया, पर कैमरा सिर्फ अश्विन और उसके परिवार को ही दिख रहा था और कोई नहीं। पत्नी ने अश्विन को बताया और अश्विन उस आदमी को ढूंढने लगा जिसके साथ वो आया था, पर कहीं नहीं मिला। और फिर वही गाड़ी जल्दी स्टार्ट की और हाईवे की ओर बढ़ गया। हाईवे पर पहुंचते ही उन्हें एक गाड़ी दिखी, लेकिन अश्विन अब रुक नहीं रहा था। गाड़ी देखकर उसे लगा
कि ये सब छलावा है, पर वो गाड़ी अश्विन का पीछा कर रही थी। जैसे तैसे उसने अश्विन की गाड़ी रोकी और बोला, गाड़ी से मत उतरो और मेरा पीछा मत करो। अश्विन ने उसका साथ चलना ठीक समझा। वो गाड़ी अश्विन को नई हाईवे तक ले आई। इस बार उस गाड़ी में एक आदमी उतरा और बोला, मैं भी उस हाईवे पर फंस गया था। मेरी फैमिली भी छलावे का शिकार हो चुकी है। अब मैं सिर्फ लोगों को इस हाईवे से बचाने की कोशिश करता हूँ।